Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, we will introduce a method for solving system of equations that use a determinant known as Cramer rules. This technique dates back to the middle of 18th century and named for its innovator Gabriel Cramer, who introduced it in 1750. 1750 में गैब्रियल क्रैमर ने एक मेथड बताया। इस मेथड में उन्होंने डिटर्मिनेट को इस्तेमाल किया और इक्वेशन को सॉल्व किया। इसके इनोवेटर गैब्रियल क्रैमर है, इसीलिए इस रूल को, इस मेथड को क्रैमर रूल कहा जाता है। एक्सरसाइज 7.5, इसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो मेथड आपकी बुक में मौजूद हैं। फर्स्ट है इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड एंड सेकंड है क्रैमर रूल्स। इस वीडियो में हम क्रैमर रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5y = 9 एंड 4x - 2y = 1। सबसे पहले इन इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मैट्रिक्स में। तो हमने लिखा ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस के फॉर्म में करने के मैं आपको बेसिक पहला तरीका बताऊंगी कि सबसे पहले इक्वल के दोनों साइड को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वल की लेफ्ट साइड है हमारे पास 2x 5y, 2x पॉजिटिव एंड +y y पॉजिटिव। सेकेंड पे हम लिखेंगे 4x और -2y = 9 एंड 1। इनको हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब से हम कोफिशिएंट और वेरिएबल के मैट्रिसेस को अलग कर देंगे। तो कोफिशिएंट के मैट्रिसेस के साथ ये बात याद रखें, अगर वेरिएबल के साथ या पूरी टर्म के साथ माइनस है तो वो माइनस कोफिशिएंट पे अप्लाई होगी। वेरिएबल पे कभी भी माइनस अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो x हमारे पास आ गया है। x और इस बात का ख्याल भी रखना है कि x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल आना चाहिए, y के नीचे y, यानी कि सेम वेरिएबल्स लाइन में हो। इस बात का ख्याल रखना है कि 2x के नीचे सेकेंड इक्वेशन की x टर्म होनी चाहिए। तो 2x के नीचे 4x है, 5y के नीचे -2y है। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट के ब्रैकेट को अलग कर देना है और वेरिएबल के मैट्रिक्स को अलग कर देना है। तो हमने लिखा 2 4 एंड 5 -2। सेकेंड हमारा मैट्रिक्स बना है x एंड y वेरिएबल का, और थर्ड हमारे पास है 9 एंड 1, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब हम डिटर्मिनेट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जाता है, और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो हम कोफिशिएंट का डिटर्मिनेट मालूम करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट मैट्रिसेस एंड वर्टिकल बार इंडिकेट डिटर्मिनेट्स। In term of notation, a matrix is an array of numbers enclosed by a square brackets, while determinant is an array of numbers enclosed by two vertical bar. मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, जबकि डिटर्मिनेट में हमें एलिमेंट्स को दो वर्टिकल बार के अंदर लिखना होता है। तो हमने डिटर्मिनेट फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 को 4 के साथ। हमने आपको एक ट्रिक बताई है, एक सेंटेंस में आप याद कर लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्ट इट्स प्रोडक्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट के दरमियान हमने माइनस का साइन मेंशन करना है। 2 2 = 4, प्लस इंटू माइनस = माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया -4 माइनस एंड 5 4 = 20, माइनस माइनस = प्लस। 20 और 4 को प्लस करेंगे तो 20 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 24। ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 20 है और 20 के बाद माइनस का साइन मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। सिंस डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0, so this matrix is called non-singular or invertible matrix.
तो जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आए या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो उसकी सोल्यूशन सेट पॉसिबल हैं। तो हम लिखेंगे देन सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। अब हमें दो मैट्रिसेस बनाने हैं। दो मैट्रिसेस हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें डी एक्स यानी कि डिटर्मिनेट ऑफ एक्स वेरिएबल फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेट ऑफ एक्स वेरिएबल में हमने ये करना है कि एक्स के कोफिशिएंट, आप देखें तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 2 और 4। हम ये नहीं लिखेंगे। अब हम जब ये नहीं लिखेंगे तो हम इसकी जगह पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि 9 and 1 और 5 और -2 एज इट इज आ जाएंगे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। नाइन एंड -2, 9 into -2 -5 into 1, 9 into -2 equals to -18, plus minus 9 2s are 18, minus 5 1 is 5, minus minus plus 18 and 5 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर है 23 एंड ग्रेटर वैल्यू इज 18। सो उसके पास जो माइनस का साइन है वो 23 के साथ भी आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम डिटर्मिनेट ऑफ y मालूम करेंगे। तो जब हमने x का डिटर्मिनेट फाइंड आउट किया था तो हमने x के एलिमेंट नहीं लिखे थे। इसी तरीके से हम y के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे डिटर्मिनेट ऑफ y में। इसकी जगह पे हम कांस्टेंट के कांस्टेंट एलिमेंट्स लिखेंगे। कांस्टेंट एलिमेंट्स इज 9 and 1, 2 4 एंड 9 and 1। अब इसकी हमने डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। अब इसकी हमें डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 1 से करवाएंगे, 2 1 is 2 एंड 9 4s are 36, 36 एंड 2 प्लस माइनस माइनस, 36 में से 2 को माइनस किया 34 और 36 ग्रेटर वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा। क्रैमर रूल को अप्लाई करेंगे। क्रैमर रूल कहता है कि अगर आप x वेरिएबल मालूम कर रहे हैं तो डिटर्मिनेट ऑफ x में से आप डिवाइड कर दें डिटर्मिनेट को। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेट ऑफ y में से आप डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेट को, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेट ऑफ x हमारे पास आया था -23 अपॉन डिटर्मिनेट आया था -24। माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, 23 अपॉन 24। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास x का आंसर आ जाता है 23 अपॉन 24। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें dy की जगह पर यानी कि डिटर्मिनेट ऑफ y की जगह पर वैल्यू लिखनी है, जो कि है -34 अपॉन d की जगह पे वैल्यू लिखेंगे -24। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास आंसर आता है 34 अपॉन 24। 34 24 का कॉमन फैक्टर है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 is 2, 1 हमने 4 को दिया, ही होगा है 14, 2 7s are 14 एंड 2 1 is 2, 2 2s are 4, 17 अपॉन 12। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी कि मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिविडेंड हमारा है 17, डिवाइजर हमारा है 12, 12 1 is 12 और रिमाइंडर है हमारे पास 5। क्लॉकवाइज हमने इसको लिखना है। 1 होल है, कोशेंट लिखा 1, रिमाइंडर की जगह पे लिखेंगे हम 5 और 12। 1 होल 5 अपॉन 12।
सोल्यूशन सेट बन जाता है 23/24 एंड 1 होल 5/12